क्या हाथरस मामले की आड़ में उत्तर प्रदेश को हिंसा में झोंकने की साजिश रची जा रही थी? यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा ऐसा दावा करता है। पत्रकार सिद्दीक कप्पन की रिहाई का विरोध करते हुए यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दाखिल किया है, आज का कायदा कानून उसी मसले पर। 5 अक्टूबर को मथुरा पुलिस ने हाथरस जा रहे 4 लोगों को हिरासत में लिया था। इनके नाम हैं सिद्दीक कप्पन, मसूद आलम और अतिकुर रहमान। इनमें से सिद्दीक कप्पन केरल की एक वेबसाइट से जुड़ा पत्रकार है। उसकी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में केरल वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन नाम की संस्था ने याचिका दाखिल की और कहा कि बतौर पत्रकार हाथरस जा रहे सिद्दीक को अवैध तरीके से हिरासत में लिया गया। परिवार को सूचना नहीं दी गई गिरफ्तारी के बाद और अब वकीलों से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। इसलिए सिद्दीक अपने लिए खुद कोई याचिका दाखिल नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट यूनियन की याचिका पर ही विचार करे और सिद्दीक की रिहाई का आदेश दे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में यूपी सरकार से जवाब मांगा था। यूपी सरकार ने हलफनामा दाखिल कर याचिका में कही गई बातों का पुरजोर विरोध किया है, उन्हें झूठा बताया है। यूपी सरकार ने कहा है कि 5 अक्टूबर को बहुत ही संदिग्ध परिस्थितियों में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से एक सिद्दीक कप्पन खुद को पत्रकार बताता है, लेकिन जो पहचान पत्र वो इस्तेमाल करता है वो 2018 में बंद हो चुके केरल के अखबार तेजस का है। असल में सिद्दीक कप्पन विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कार्यालय सचिव है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का पहले भी हिंसा के कई मामलों में नाम सामने आ चुका है। इसके अलावा जो बाकी 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो पीएफआई के छात्र संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के सक्रिय सदस्य हैं। तो सिद्दीक कप्पन पीएफआई का काम करने के लिए हाथरस जा रहा था। उसका मकसद हिंसा भड़काना था, न कि कोई पत्रकारिता उसे हाथरस जाकर करनी थी। जब इन लोगों को गिरफ्तार किया गया तो उनके पास से बहुत सारे भड़काऊ पैम्फलेट मिले, जिन्हें यहां वहां चिपकाया जाना था, बांटा जाना था लोगों के बीच, और मकसद था हिंसा को भड़काना। अब तक हुई जांच में भी गहरी साजिश के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिर भी याचिका में जो ये बात कही गई है कि परिवार को सूचना नहीं दी गई या वकील से नहीं मिलने दिया जा रहा है सिद्दीक कप्पन को, ये बात बिल्कुल झूठी है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद परिवार को सूचना दी गई थी फोन करके, लेकिन अब तक परिवार का कोई सदस्य मिलने नहीं आया है। सिद्दीक कप्पन ने जरूर 3 बार अपने परिवार के लोगों से फोन पर बात की है, वकील से भी बात की गई है उसके तरफ से फोन पर, लेकिन किसी वकील ने आकर मिलने की कोशिश नहीं की है। बाकी 3 सह आरोपी जो पकड़े गए हैं उन्होंने बाकायदा वकील के जरिए जमानत याचिका भी दाखिल की थी, जिसे खारिज किया गया है। सिद्दीक कप्पन को भी वकील से मिलने पर कोई रोक नहीं है। यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में झूठा दावा किया है। यूपी सरकार का कहना था कि जब सिद्दीक कप्पन को वकील से मिलने से नहीं रोका जा रहा है तो वो खुद ही अपने लिए उपयुक्त कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर सकता है। किसी जर्नलिस्ट यूनियन की याचिका की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर सुनवाई नहीं करना चाहिए, इसे खारिज कर देना चाहिए। यूपी सरकार की इन दलीलों के बाद चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच ने कपिल सिब्बल से सवाल किया कि जब वकील उपलब्ध हो सकता है आरोपी को, तो फिर आपने याचिका दाखिल क्यों की है? कपिल सिब्बल ने यूपी सरकार की बातों को गलत बताया और कहा कि अब तक वकील से मिलने नहीं दिया जा रहा था सिद्दीक कप्पन को। यूपी सरकार ने कहा कि यह दावा गलत है, पहले भी मिलने की छूट थी और अब भी छूट है। आज ही कोई वकील चाहे तो जाकर मथुरा की जेल में उससे मिल सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बयान को रिकॉर्ड पर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 1 हफ्ते के लिए सुनवाई टाल दी है। अगर कोर्ट अगले हफ्ते इस बात पर आश्वस्त होता है कि सिद्दीक कप्पन के जितने भी कानूनी अधिकार हैं उनका हनन नहीं हो रहा है, उन्हें वकील के जरिए याचिका दाखिल करने का पूरा मौका दिया जा रहा है, तो कोर्ट
केरल वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की याचिका का निपटारा कर सकता है, उसे खारिज कर सकता है। बहरहाल यूपी सरकार ने सिद्दीक कप्पन और उसके साथ गिरफ्तार 3 लोगों पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं और ये बताया है कोर्ट को कि उनके ऊपर हिंसा भड़काने की साजिश के अलावा राजद्रोह और यूएपीए की धाराओं में भी मुकदमा दर्ज किया गया है। गहरी साजिश की आशंका है जिससे जुड़े सबूतों को अभी भी जुटाया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।